उससे बेटर ना एक्टर आया है ना एक्टर आएगा, और वो है गोविंदा। गोविंदा के पास इस समय कोई 50-60 के करीब फिल्में हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ, मेरे पास 70 पिक्चर। गुस्से में भड़के सलमान खान, सुनीता आहूजा को लगाई फटकार। ये खबर सुनकर फैंस चौंक गए, क्योंकि यह विवाद सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। क्या सच में सलमान खान ने सुनीता आहूजा को लेकर कोई ऐसी बात कह दी जिससे पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई? गोविंदा 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 जी, गोविंदा। यह मामला और भी दिलचस्प बन जाता है जब इस विवाद में गोविंदा और सुनीता आहूजा का नाम भी जुड़ता है। गोविंदा और सुनीता का रिश्ता हमेशा सुर्खियों में रहा है। जहां एक ओर गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता के साथ हमेशा अपने रिश्ते को मजबूत बताया, वहीं कुछ वक्त से उनके बीच अनबन की खबरें आने लगी हैं। क्या यह सच है कि गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में दरार आ गई है, या फिर यह सिर्फ अफवाहें हैं? काफी समय से बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की तलाक की खबरें उड़ रही हैं। गोविंदा और सुनीता आहूजा अलग हो सकते हैं। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें खूब सुर्खियों में हैं। सलमान खान का इस मामले में कूद पड़ना यह और भी रहस्यपूर्ण बना देता है। सलमान खान का गुस्से में भड़कना और सुनीता को फटकार लगाना, क्या यह एक सच्चाई है या फिर सिर्फ मीडिया का हंगामा है? क्या इस विवाद से गोविंदा और सुनीता के रिश्ते पर असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब जल्द ही सामने आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यह मामला पूरी इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए एक बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में अब सलमान खान का एक बयान सामने आया है जिसने बॉलीवुड के गलियारों में खलबली मचा दी है। गोविंदा और सलमान की दोस्ती तो पुरानी है, लेकिन सलमान का यह बयान क्या वाकई उनके रिश्ते की गहराई को और भी रोशन करता है? क्या उनके शब्दों में कोई ऐसा छिपा संदेश है जो यह इशारा करता है कि गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती हैं? फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सलमान और गोविंदा के बीच दोस्ती का एक गहरा रिश्ता है। यही कारण है कि जब गोविंदा की पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची है तो सलमान खान खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। एक हालिया इंटरव्यू में सलमान ने गोविंदा के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया है और वह एक बेहतरीन इंसान है जो हमेशा हंसी खुशी रहते हैं। सलमान ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि गोविंदा और उनकी पत्नी के बीच क्या चल रहा है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि गोविंदा की इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन सलमान की बातें कुछ और भी बयान करती हैं। उन्होंने कहा कि गोविंदा हमेशा अपने परिवार और रिश्तों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते रहे हैं। जब उनका करियर चरम पर था तो डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना परिवार और पत्नी को हमेशा पहले रखा। सलमान ने यह भी खुलासा किया कि गोविंदा का करियर बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता था, लेकिन वह हमेशा अपनी पत्नी सुनीता के फैसलों के मुताबिक ही चलते थे। वह भी इस बात को स्वीकार करते थे कि सुनीता ही तय करती थीं कि गोविंदा को कौन सी फिल्म करनी चाहिए और किससे मिलना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस गहरी निजी बात का असर गोविंदा और सुनीता के रिश्ते पर पड़ा है? दोस्तों, गोविंदा हमेशा अपने परिवार के लिए खड़े रहे, भले ही इसका असर उनके करियर पर पड़ा हो। सलमान खान का यह बयान आते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। उनके फैंस और बॉलीवुड प्रेमियों के बीच इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने कहा कि सलमान हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। वहीं कुछ ने सुनीता आहूजा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और कहा कि उन्होंने गोविंदा के करियर को सीमित कर दिया था। ये पहली बार नहीं है जब सलमान और गोविंदा एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं। हालांकि दोनों की दोस्ती में भी कुछ समय के लिए दूरी आई थी। ऐसा कहा जाता है कि पार्टनर फिल्म के बाद गोविंदा को उम्मीद थी कि सलमान उन्हें और फिल्मों में काम दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से दोनों के बीच अनबन की खबरें आई थीं। हालांकि समय के साथ यह गलतफहमियां दूर हो गईं और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। अब जब गोविंदा की निजी जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है तो सलमान खान उनके समर्थन में खड़े होकर एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि वह सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी भाईजान हैं। उनकी यह दोस्ती दर्शाती है कि बॉलीवुड में जहां रिश्ते अक्सर मतलबी साबित होते हैं, वहीं कुछ दोस्ती ऐसी भी होती हैं जो हर मुश्किल वक्त में साथ निभाती हैं। वैसे दोस्तों,
आपको बता दें कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता की शादीशुदा जिंदगी में हमेशा से विवाद रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इन विवादों की असली वजह गोविंदा का अफेयर था। 90 के दशक में गोविंदा और नीलम कोठारी के प्यार के चर्चे हर तरफ थे। गोविंदा और नीलम जब भी स्क्रीन पर साथ नजर आते थे तो दर्शक उनकी जोड़ी को देखकर दीवाने हो जाते थे। खुदगर्ज, लव 66, सिंदूर, दो कैदी जैसी कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपरहिट रही। लेकिन धीरे धीरे यह जोड़ी रियल लाइफ में भी करीब आ गई। कहा जाता है कि गोविंदा ने खुद एक इंटरव्यू में यह कबूल किया था कि वह नीलम से बेहद प्यार करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन सुनीता से पहले ही उनकी सगाई हो चुकी थी और परिवार के दबाव में आकर उन्हें नीलम से रिश्ता तोड़ना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता ने गोविंदा के सामने यह शर्त रखी थी कि अगर उन्होंने नीलम से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया तो वह इस शादी को तोड़ देंगी। गोविंदा अपनी मां के बहुत करीब थे और उनकी मां चाहती थीं कि वह सुनीता से शादी करें। इसी वजह से गोविंदा को अपने प्यार को छोड़ना पड़ा और उन्होंने नीलम से दूरी बना ली। लेकिन क्या गोविंदा ने कभी नीलम को भुलाया? शायद नहीं, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज में वह अपनी पुरानी यादों को ताजा करते दिखे। एक बार उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं पहले सुनीता से शादी न कर चुका होता तो शायद नीलम से शादी कर लेता। अब सवाल यह उठता है कि क्या गोविंदा और सुनीता की शादी अब खत्म होने की कगार पर है? रिपोर्ट्स की माने तो दोनों फिलहाल अलग अलग रह रहे हैं। गोविंदा अब अपने बच्चों के साथ एक अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं, जबकि सुनीता दूसरी जगह पर रह रही हैं। यह खबर तब सामने आई जब गोविंदा के एक करीबी दोस्त ने मीडिया को बताया कि गोविंदा और सुनीता के बीच पिछले कुछ सालों से काफी तनाव चल रहा है। दोनों के झगड़े बढ़ते जा रहे थे और अब बात इस हद तक पहुंच गई है कि उन्होंने अलग रहने का फैसला कर लिया है। यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों का तलाक हो जाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल वे अलग अलग रह रहे हैं और उनके रिश्ते में काफी खटास आ चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले के बीच एक सवाल और जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वह यह है कि आखिर इस पूरे मामले पर गोविंदा के बच्चे यानी टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा क्या सोचते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों अपने माता पिता के बीच फंसे हुए हैं और इस विवाद को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि टीना अपनी मां सुनीता के ज्यादा करीब हैं, जबकि यशवर्धन अपने पिता गोविंदा को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार एक इंटरव्यू में टीना ने कहा था, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग हैं और उन्होंने हमेशा पापा का साथ दिया है, लेकिन कई बार रिश्तों में परेशानियां आ जाती हैं। मैं चाहती हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। वहीं दूसरी तरफ यशवर्धन का मानना है कि उनके पापा यानी गोविंदा का फिल्मी करियर जितना सफल था, उनकी पर्सनल लाइफ में उतनी ही दिक्कतें थीं और इन सब का असर उनके करियर पर भी पड़ा। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि गोविंदा और सुनीता का रिश्ता कहां जाकर खत्म होगा। क्या वे अपने मतभेदों को सुलझा पाएंगे या फिर यह जोड़ी हमेशा के लिए अलग हो जाएगी? सलमान खान के सपोर्ट के बाद क्या गोविंदा को दोबारा बॉलीवुड में एक नया मौका मिलेगा? क्या आपको लगता है कि गोविंदा ने परिवार को प्राथमिकता देकर सही किया या फिर उन्हें करियर पर ध्यान देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।